मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, हल्का स्तर और जिला स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग जिला भिवाड़ी के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मान और सम्मान के योग काम बावड़ा के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके गांव में जैसे ही परिवर्तन यात्रा पहुंची, सैकड़ों की संख्या में माताओं, बहनों ने, नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने गांव की सीमा में प्रवेश करते ही आपने फूल की मालाओं के साथ, फूल की पत्तियों के साथ जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, जो आपने इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे सभी साथियों का जो मनोबल आपने बढ़ाया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले ओम प्रकाश गोरा जी ने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। आज देश में किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज हमारे सामने कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई है। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बुजुर्गों और साथियों, आज से 4 वर्ष पूर्व जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी फिर से केंद्र में सरकार बनी तो मैं किसान की फसल की आय 2022 में 2 गुना कर दूंगा। हम तो ये मानते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, किसान को खुशहाल करने के लिए देश का प्रधानमंत्री कोई अच्छा निर्णय लेकर के जो आज कमजोर है उसे ताकतवर बनाने का काम करेगा। लेकिन हैरानी की बात है, एमएसपी का कानून बनाने की बजाय, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बजाय 3 ऐसे कृषि के काले कानून बना दिए थे। अगर आज भी वो कानून लागू हो जाते, रह जाते, तो आज जो किसान अपनी जमीन का मालिक है उससे बेदखल हो जाता। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग हमारी जमीनों के मालिक बन जाते। हम मजदूर के रूप में जमीनों पे काम करके अपना समय गुजारने का काम करते हैं। जहां 3 काले कानून बने, देश के सारे किसान संगठनों ने मिलकर के देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और आग्रह किया और कहा कि जो काले कानून आपने बनाए हैं उन पे पुनः विचार करें। साथियों, आपको याद होगा, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं, सन 1907 के अंदर भी जब अंग्रेज का इस देश में शासनकाल था, उस वक्त में भी इसी तरह के 3 काले कानून अंग्रेज लेकर के आए थे। और जब अंग्रेज काले कानून लेकर के आया था तो इस देश के अंदर सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जो थे, उन्होंने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ पुराने पंजाब के अंदर एक आंदोलन खड़ा किया था और उस आंदोलन का नाम था
पगड़ी संभाल में जटा, पगड़ी संभाल में जटा, लुट ना जाए तेरा माल में जटा। ये नारा देकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पूरे पंजाब के उस वक्त का जो पंजाब था, महापंजाब जो था, उसका किसान इकट्ठा हुआ और उस आंदोलन का विरोध किया। अनेक यातनाएं सही, अनेक दफा उस कानून की वापसी के लिए जेल की यात्राएं करनी पड़ी, लेकिन पंजाब के किसान ने सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़कर के अंग्रेजों को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि अंग्रेज को भी उस वक्त में अपने कानून वापिस लेने पड़े। अब की बार फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान ने एकजुट होकर के इन काले कानूनों का विरोध किया। दिल्ली के चारों तरफ बैठ करके 13 महीने तक अपना घर बार, परिवार, खेत, बच्चे सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री को जहां देश के किसान से माफी मांगनी पड़ी, वहीं ये कह करके आंदोलन समाप्त करवाया कि मैं किसानों की एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें सरकार के कम सदस्य और किसान संगठन के ज्यादा सदस्य होंगे, जो बैठ करके फैसला करेंगे कि किसान को किस किस्म की सुविधाएं और सहूलियत दी जाए, कैसे एमएसपी के कानून को प्रारूप दिया जाए। ये कह करके फिर से एक बार किसान को आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया, लेकिन साथियों आज भी वो कानून एमएसपी का बनना चाहिए था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कानून न बना करके किसान को कमजोर करने की एक साजिश रचने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी, जब से भाजपा जनता की सरकार बनी, इस 3.5 साल में हर वर्ग के लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। आज मैं आपके बीच में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 1750 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। मैं और मेरे साथी रोजाना 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उस 20 किलोमीटर के रास्ते में जहां जितने भी गांव आते हैं, शहर आते हैं, कस्बा आता है, हम उस शहर, कस्बे और गांव के लोगों से मिलकर के सरकार की बेकायदियों के बारे में चर्चा करते हैं, वही लोगों से खुल करके पूछते हैं कि सरकार बनने के बाद आप लोगों को क्या फायदा मिला। आज मैं कलंगा में था, खरग में था। मैं जब कलंगा गांव के लोगों से मिला, मैंने पूछा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री आया था, गांव के लिए क्या दे करके गए, मुख्यमंत्री ने कौन सी घोषणाएं आपके लिए करी जिससे आने वाले समय में गांव के बच्चों को, बड़ों को, माताओं बहनों को कोई लाभ मिल सके। बड़ी हैरानी की बात थी। यहां मेरी जनसभा रखाई गई, वो लड़कियों का स्कूल था और वो स्कूल भी किसी और की देन नहीं। जब सन 1987 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, कलंगा गांव में जब गए, गांव के लोगों ने उनके सामने डिमांड रखी थी कि हमारा बड़ा गांव है, हमारी बच्चियों को पढ़ाई में दिक्कत आती है, दूर जाना पड़ता है, साधन नहीं है, हमें स्कूल चाहिए। और चौधरी देवीलाल ने उसी दिन गांव में ऐलान कर दिया था कि कल से स्टाफ आ जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग बनती रहेगी, तब तक गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए ये जो आपकी चौपाल है, जिसके अंदर 4-5 कमरे बने हुए हैं, इसी चौपाल से स्कूल शुरू कर देंगे। अगले दिन से क्लासेस शुरू हो गई थी। आज उस स्कूल की हालत जर्जर है। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि हमारी बहन बेटियां जो यहाँ पढ़ती है, उन बच्चियों को बाथरूम की भी परेशानी है। मैंने कहा मुख्यमंत्री आया, आपने मुख्यमंत्री के सामने सारी बातें रखी या नहीं रखी? कहने लगा
कि मुख्यमंत्री ने तो पास बनाए हुए थे, चंद लोगों को अपने पास बुलाया था, गांव के हजारों लोग बाहर खड़े थे। लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारे गांव की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करके जाएगा। हैरानी की बात थी, कलंगा से लेकर के घर तक का जो रास्ता था, पैदल चलना तो बहुत दूर की बात थी, गाड़ियां भी चल करके नहीं आ सकती थी, इतनी बड़ी बड़ी रोड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियों के टायर खत्म हो गए। ना सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, जहां गांव में अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्टाफ नहीं है। मुख्यमंत्री उस गांव में आता है, गांव के लोगों की बात सुनने की बजाय गांव के लोगों को धमका करके कहीं अपना तानाशाह तरीका अपना करके लोगों के बीच में लोगों को बेईमान कह करके उन्हें अपमानित करने का काम करता है। मैं जब घर गांव में पहुंचा, घर के लोगों से मिला, उनसे पूछा आपको कुछ मिला? उन्होंने कहा हमें भी कुछ नहीं दिया, केवल धक्के दिए। 60 लोग 70 लोग अंदर बुलाए, बाकी सबको धक्के मार के पार कर दिया। हैरानी की बात है, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कर रहा है। हम तो ये मानते थे मुख्यमंत्री लोगों की दिक्कत और कठिनाई सुनेगा, समाधान करेगा, लेकिन समाधान करने की बजाय अपमान करने का काम कर रहा है। मामला बड़ा गांव है, आपके यहाँ पे भी इस 3.5 साल में भाजपा की सरकार बनने के बाद कोई एक आधा ऐसा काम जरूर हुआ होगा जिससे गांव के लोगों को राहत मिली होगी, गांव को फायदा मिला होगा। कोई मामला में ऐसा काम हुआ कि नहीं हुआ? मामला में कैसे हो सकता था? मैं तो आज आपके बीच के अंदर 800 से ज्यादा गांव में जाकर के आया। मैंने गांव के लोगों से खुद करके पूछा कि सरकार बनने के बाद क्या हुआ? लोग कहते हैं पीने का पानी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। तुम्हारे गांव में स्कूल कितने का है? बामड़ा का स्कूल कितनी क्लास का है? +2 का स्कूल है। मास्टर पूरे हैं क्या स्कूल में? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मास्टर है कि नहीं है? मास्टरों की कमी है। अगर मास्टर नहीं होगा तो हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हमारा मुख्यमंत्री तो एक दिन प्रेस के सामने कह रहा था, जब स्कूल बंद किए जा रहे थे, हम लोग विरोध कर रहे थे, तो प्रेस के सामने आकर के मुख्यमंत्री ने कहा 2 मिनट बैठो, आप बैठ जाओ, 2 मिनट इतनी देर से बैठे बैठो 5 मिनट। अरे बैठ जाएंगे तो मत करो। स्कूलों में मास्टर नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है। आज इसीलिए लोग परेशान हैं, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने परिवर्तन यात्रा इसीलिए शुरू करी कि गांव गांव में जाए, लोगों की परेशानियां समस्याओं को समझ करके आए। और जब लोग परिवर्तन ला करके फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार प्रदेश में बनाए, तो जो दिक्कत और कठिनाई आज लोगों के सामने है, उनको प्रायोरिटी पे खत्म करके लोगों को सुविधाएं देने का काम करें। मैं बावड़ा गांव के लोगों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से जानना चाहूंगा कि आप भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते? अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि आप परिवर्तन चाहते हो। आप लोगों ने सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप इंडियन नेशनल लोकल पार्टी पे भी, चौधरी देवीलाल की नीतियों पे भी उतना विश्वास करोगे जितना परिवर्तन करना चाहते हो। हमारी पार्टी की नीतियों पे विश्वास भी है कि नहीं? आपको विश्वास करते हो तो हाथ खड़े करके बताओ एक बार कि विश्वास करते हो। विश्वास चाहते हो इसलिए करते हो कि जो वायदे चौधरी देवीलाल ने कभी आपके बीच में किए, समय आने पे चौधरी देवीलाल ने उन वायदों को पूरा करने का काम किया।
250 रुपये बुजुर्ग की माहवार पेंशन बनाने की बात थी, चाहे किसान के 10,000 तक के कर्जे माफ करने की बात थी, चाहे साथियों गरीब की बेटी की शादी में 51 रुपये कन्यादान के रूप में देने की बात थी। जैसे ही आपने चौधरी देवीलाल को सन 1987 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, चौधरी देवीलाल ने पहली कलम से आपसे किए हुए तीनों वायदों को पूरा करने का काम किया। आज चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन काटी जा रही है, पीढ़ी कार्ड काटे जा रहे हैं। आज ऐसे फरमान जारी करके लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है कि जिसका बैंक में खाता है, जिसके पास आधार कार्ड है, वो पैन कार्ड के साथ उसको लिंक कराओ। और जब लिंक कराने के लिए जाते हो तो 1100 रुपये आपकी जेब से सरकार में बैठे लोग लेने का काम करते हैं। आप लोग हमारी पार्टी पे विश्वास करोगे, आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2017 में अगर लेकर के आओगे, हम सबसे पहले आज जो जितने भी कार्ड बने हुए हैं, जितने पोर्टल बना करके आपको परेशान किया जा रहा है, सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद सारी के सारी कार्ड और पोर्टल खत्म करने का काम करेंगे। जहां कार्ड और पोर्टल खत्म करेंगे, वहीं उसके साथ साथ जो 1100 रुपये आपसे दिया जा रहा है, वो वापिस आपके खातों में जमा करा करके ब्याज के समेत वो पैसा आपको देने का काम करेंगे। जहां साथियों ये सुविधा वापिस करेंगे आपकी, वहीं उसके साथ जो आज पेंशन काटी जा रही है, जेजेपी वाले कहते थे हम पेंशन बढ़ाएंगे, 1,100 करेंगे। भाजपा वाले जो कह रहे थे हम 75 पार करेंगे, नाराज थे। तो जसपा वाले कहते थे कि हम इनको जमुना पार करने का काम करेंगे। आज वो जमुना पार करने वाले कहाँ बैठे हैं? आज किसकी बोझ में बैठे हैं? जिन जमुना पार करने की बात करने वालों ने आज इस प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने फिर से पुण्य वापसी कराई, सत्ता सौंपने का काम किया, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई है तो जसपा पार्टी के लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। आज लोग जहां भारतीय जनता पार्टी को नफरत की दृष्टि से देखते हैं, वे जसपा वालों को आने वाले समय में गांव में घुसने नहीं देंगे। गांव के अंदर वोट मांगना तो दूर की बात है, लोग बार पोस्ट इश्तेहार लगा देंगे कि आप जैसे लोग जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने की साजिश में शामिल होकर के लोगों के साथ अन्याय करवाया, ऐसे लोग हमारे गांव में आकर के वोट न मांगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मामला के लोग जहां कहीं इस बात के शिकार होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग किसी गलतफहमी का शिकार होकर के जज्बा में जो गए थे, आज वो फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करके पुण्य घर वापसी करने का काम करेंगे। जब आप पुण्य घर वापसी करोगे, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, तो फिर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने का काम करेंगे। और चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाते हुए 100 रुपये वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं आज जो पढ़ा लिखा नौजवान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करती है, लोग इसके लिए फार्म भर देते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं। नौजवान जहां ये हौसले के साथ आगे बढ़ता है कि मैं आपकी बात कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत के मुताबिक नौकरी में आ जाऊंगा, वहां जाने के बाद पता लगता है पेपर आउट हो गया, लीक हो गया है, फिर मायूस होकर के घर आना पड़ता है। पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस भावड़ा गांव के अनेक नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। आने वाले समय में अगर आप परिवर्तन लाओगे, सत्ता परिवर्तन करोगे, हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटी को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे, जो नौकरी से छूट जाएगा उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इन माताओं बहनों को जल्दी थी, जाना चाहती थी, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, मोदी ने आपसे भी कहा था, वायदा किया था कि मैं हर घर के अंदर गैस का चूल्हा रखवाऊंगा, हर घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त देकर के माताओं बहनों की दिक्कत और कठिनाई को दूर कर दूंगा। आज हर घर में गैस का चूल्हा तो है, लेकिन गैस का सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिलता। गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलता है, पैसे लगते हैं आजकल पैसे लगते हैं, 1100 रुपये लगते हैं। अगर घर चली जाती है तो क्या पता लगता क्या कहने वाला हूं मैं तुम्हारे लिए। अब जो 1100 रुपये का सिलेंडर है, जो कहा तो ये था मुफ्त में देंगे,
आप परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आप ये फैसला कर लोगे कि हमने परिवर्तन लेना है और हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनानी है, तो फिर मान करके चलो 100% और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार फिर से इस प्रदेश में बढ़ेगी। माता और बहनों, जैसी सरकार बढ़ेगी, मोदी ने तो गैस का सिलेंडर नहीं दिया आपको, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार आपको हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। जहां मुफ्त में गैस का सिलेंडर देंगे, वहीं आपके खाते में हर महीने 1100 रुपये हर माता और बहन के खाते में आएगा, ताकि आपकी रसोई बढ़िया चले। इस परिवर्तन के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं, आंदोलन की जरूरत नहीं। ये संघर्ष साथियों आप घर बैठे बैठे, ये परिवर्तन घर बैठे बैठे कर सकते हो। आज हर व्यक्ति के पास टेलीफोन है। हर व्यक्ति जब अपने से बड़े को मिलता है, सुबह सवेरे उठ करके जब भी बाहर निकलता है, घर में अपना बड़ा कोई उसको मिलता है, हम राम राम करके उस बड़े को सम्मान देने का काम करते हैं। हम उसका मान सम्मान करते हैं, जहाँ राम राम कहें वही मेरे कहने से एक बात कहनी शुरू करो, ताकि परिवर्तन जल्दी आए। केवल इतना कहना शुरू कर दो राम राम के साथ, फिर परिवर्तन करो। जब भी कोई बड़ा मिले उससे राम राम करो, उसको कहो परिवर्तन करे। कोई भाजपा वाला, कोई जेजेपी वाला, कोई कांग्रेस वाला मिले तो उसको साथियों 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब वो आपको दिन में कई दफा मिले, हर बार 3-3 बार उसको कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब वो अपने घर जाएगा तो घर जाकर के अपने घरवाली से ये नहीं कहेगा कि खाना बनाओ, चाय बनाओ, वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और इसी से परिवर्तन आएगा। जैसे ही आप परिवर्तन लेकर के आओगे, आज तो सरपंचों को अपमानित किया जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, सरपंचों के खातों में लाखों लाखों रुपए आया करते थे। अब की बार करोड़ों करोड़ों रुपया सरपंच के खाते में डाल करके गांव का विकास कराने का काम करेंगे। जहाँ गांव का विकास कराएंगे, वहीं गांव में अच्छे स्कूल बनाएंगे, वहीं गांव में अच्छा अस्पताल बनाएंगे, ताकि कोई बुजुर्ग दल को किसी वजह से दिक्कत और कठिनाई में आ जाए तो उसको अस्पताल के लिए बाजार न जाना पड़े। गांव में डॉक्टर उसका इलाज करे, मुफ्त में उसका इलाज हो, इसकी सुविधा प्रदान करेंगे। पीने का स्वच्छ पानी देंगे, गांव के अंदर खेल का स्टेडियम बनाएंगे, गांव की सड़कों का निर्माण करा करके, गांव की गलियों को पक्का करा के गांव के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। साथियों, ये सब चीजें परिवर्तन के बाद आपको मिलेगी। आज तो हालात ऐसे हैं, जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे, आपको 24 घंटे बिजली मिलती थी, नहर का पानी मिलता था। आज नहरें 42 दिन में आती है, पानी की दिक्कत है, किल्लत है, किसान परेशान है। जब आप सरकार बनाओगे तो नहर के पानी की फिर से उसी तरह से जैसे पहले चला करता था, उससे भी ज्यादा पानी आपको देकर के आपकी फसलें पकाने का काम करेंगे। वहीं आज ये सरकार बिजली नहीं जलती, आज तो आपके घरों में लगे हुए मीटर बाहर निकाल के पोल खंभों पे लगा दिए। आप समय बदलो, आप परिवर्तन करो। जैसे ही आप राज बदल दोगे, ये खंभों पे लगे हुए मीटर पाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा और 24 घंटे लाइट देकर के आप लोगों को फिर से चौधरी देवीलाल की सुविधाएं प्रदान करने का काम करूंगा। चौधरी देवीलाल का नारा था बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। जो लोग आज इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे और आपको बिजली और पानी का प्रबंध करके हरियाणा प्रदेश के किसान को मालामाल करने का काम करेंगे।